नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे दरभंगा के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। मिथिलांचल की ये सरज़मीन तालीमी और समाजी एतबार से काफ़ी जागरूक रही है। इस ज़िले को अक़लियती ज़िला का दर्जा भी हासिल है। अक़लियतों के विकास के लिए दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही है, लेकिन क्या है अक़लियती समाज की हालत, आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। बिहार के पुराने ज़िलों में से एक दरभंगा अपनी एक अलग तारीख रखता है। मिथिलांचल का दिल कहे जाने वाला ये शहर आज भी अपनी पुरानी कदरों, बेहतरीन रवायत और खूबसूरत तहजीब की मिसाल पेश करता है। बीते कुछ सालों में शहर काफ़ी खूबसूरत हुआ है। सड़क से लेकर साफ सफाई तक आने जाने वाले लोगों को खुशियों का एहसास कराती है। दरभंगा महाराज का किला और शहर के बीच में बने कई तालाब अपनी माजी बयान करते हैं। शहर को छूकर गुजरती ये NH-57 की 4 लेन सड़क दरभंगा को राजधानी पटना से काफ़ी करीब किया है। दर्जनों रेलगाड़ियां यहां से चलती है जो ज़िले को अलग अलग राज्यों से जोड़ती है। ये शहर तालीम का भी बड़ा मरकज़ है। कई कॉलेज, मिथिला विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज ज़िले को तालीम के नक्शे पर एक अलग मुकाम दिलाता है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस ज़िले को अक़लियती ज़िला का दर्जा दिया गया। 10 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। लेकिन अक़लियतों की तालीमी, समाजी और आर्थिक हालत आज भी बेहद खस्ता हाल है। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों का एक हिस्सा विकास की रफ्तार को छूता है, लेकिन बड़ी आबादी आज भी बेबसी का दिन काटने पर मजबूर है। पहले कुछ मदारिस ऐसे थे जो दर्स निज़ामिया से मुल्क थे, तो वहाँ तालीम का सिलसिला बेहतर था, तालीम भी अच्छी होती थी और मेयार भी था। लेकिन जब से ये मदारिस मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक हुए तो वो सूरत हाल बदल गई। ये मुश्ताक अहमद हैं, मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मुश्ताक के मुताबिक 11वीं पंचसाला मंसूबे में इस ज़िले को MSDP स्कीम में शामिल किया गया था। अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें बनाई गई, लेकिन ज़्यादातर स्कीमें आज भी फाइलों में ही कैद नज़र आती है। मुश्ताक कहते हैं कि हर साल दरभंगा में इस स्कीम के तहत 50 से 60 करोड़ रुपए आता है, लेकिन अक़लियती समाज की हालत में बदलाव की गुंजाइश नहीं निकल सकी है। 11वीं पंचसाला मंसूबे में शुरू हुआ स्कीम 12वीं पंचसाला मंसूबे में भी अपना रंग नहीं दिखा सका है। कि यहाँ तो 87% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यौमिया मजदूरी की पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके भी जराए नहीं हैं। और दूसरे लोगों के तबके के भी हैं, वो मसला मुसलमानों के साथ भी है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर सूरत हाल अगर देखें, हमारे लिए जो मखसूस स्कीमें होती हैं वो भी हम तक नहीं पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पर MSDP का प्रोग्राम है, वो दरभंगा शामिल है, करोड़ों रुपया उसके लिए मुख्तस किया गया, लेकिन जहां वो स्कीम नफाज होना चाहिए वो नहीं हो सका। उधर अक़लियती स्कीमों को ज़मीन पर उतारने के लिए बहाल किए गए अक़लियती अफसर कहते हैं कि सरकार की स्कीमों से लोगों को राहत हुई है। खासकर स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि का जिक्र करते हुए अफसर बताते हैं कि ज़िले में अक़लियतों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। 683 बच्चे जो है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं। तो बिहार सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत जो है फर्स्ट डिवीज़न करने से पास करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 10,000 की दर से
10,000 की दर से जो है हम लोग ये देते हैं, उनको मेधावृत्ति देते हैं। तो ये अभी उसको बांटा जा रहा है। तो इसमें जैसे कि 683 बच्चे आए, तो इसमें यही है कि उनकी तरफ और इसका रुझान बढ़ेगा, और मेहनत से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे। ये इससे मतलब उनको फ़ायदा है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% स्पॉन्सर्ड है उनका पोस्ट मैट्रिक स्कीम, तो उसमें भी आपके इस साल 13-14 में 1789 बच्चों को आया है। अभी इस बार का आपके 14-15 का फॉर्म भरा चुका है, स्क्रूटनी सब हो चुकी है। इसके जो है ना रीच को, एक्सेस को बढ़ाया भी जा सकता है। तालीम का मरकज़ कहे जाने वाले इस इलाके में अक़लियती आबादी तालीम के मैदान में काफ़ी पीछे है। जानकारों के मुताबिक चुनाव के समय में सभी पार्टियां उनकी हालत को बदलने का ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन सियासी गलियारों में उनकी कोई पूछ नहीं है। गांव के लोगों के मुताबिक आज भी उनके इलाके में तालीमी इदारों की बेहद कमी है। नतीजे के तौर पर तालीमी सफ़र को आर्थिक मुश्किलों के साथ जारी रख पाना बेहद मुश्किल होता है। माइनॉरिटी ज़िला होने के नाते यहाँ तरक्की होनी चाहिए थी, उसमें ज़ीरो पर ही अभी दरभंगा रुका हुआ है। MSDP से जो फंडिंग यहाँ होती है उसका भी सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाया है। MSDP में जो 5 ब्लॉक को लिया गया है उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। जबकि दरभंगा ज़िला माइनॉरिटी ज़िला घोषित हुआ था, यहाँ तमाम जो ब्लॉक थे समूह को MSDP से लेना चाहिए था। और MSDP में भी जो मुस्लिम की कसीर आबादी वाला गांव है उसका स्पेशली सर्वे करा करके और उसके एतबार से उसमें डेवलपमेंट का काम करना चाहिए था। भले ही दरभंगा तालीम का बड़ा मरकज़ रहा हो, लेकिन अक़लियती आबादी ज़िले में तालीमी तौर से बेहद पसमानदा नज़र आती है। जानकारों के मुताबिक तालीमी इदारों की कमी और बेदारी का न होना आज भी अक़लियतों को तालीम की दुनिया से हमकिनार करने का मौका फराहम नहीं किया है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ये अक़लियती ज़िला है, लिहाजा अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अक़लियती समाज के नाम पर चलने वाली योजनाओं से न सिर्फ ये समाज फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाता है, बल्कि ज़्यादातर योजनाओं की उन्हें जानकारी नहीं हो पाती है। अक़लियती बहुल इस इलाके का बड़ा मसला तालीम और रोज़गार से जुड़ा है। सरकारें अक़लियती समाज को मुख्य धारे से जोड़ने के लिए दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा करती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को सरकार की स्कीमों की जानकारी नहीं है। नतीजे के तौर पर सरकार की तरफ से बनाई गई खूबसूरत योजनाएं भी लोगों को राहत पहुंचा पाने में नाकाम साबित होती हैं। स्कीम तो काफ़ी आया, माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए आया भी और आ भी रहा है। MSD का ही प्रोग्राम आया, माइनॉरिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया, एजुकेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया, सोशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया। लेकिन एक्चुअली सरकार के स्तर पर हमको लगता है कि बिहार सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। बिहार सरकार चाहती है कि डेवलपमेंट हो, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मदरसों की हालत सुधरे, और जो कहते हैं स्लम एरिया है मुसलमानों का, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए भी MSDP में काफ़ी पैसा आया, करोड़ रुपया आया। तो उस हिसाब से काम हो नहीं रहा है। जानकारों के मुताबिक पटना के बाद सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने और उर्दू की कदरदान इस इलाके में हैं, लेकिन दूसरी सरकारी ज़बान होने के बाद भी उर्दू को ज़िले में वो हक हासिल नहीं हो सका है। उर्दू आबादी के मुताबिक कई ऐसे कॉलेज हैं जहां उर्दू का विभाग नहीं है, और सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां उर्दू के शिक्षक नहीं हैं। उधर ETV से बात करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन अपने कॉलेजों में उर्दू का शोबा खोलने का भरोसा दिलाया है। ज़ाती तौर पर मेरे हवाले से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, मेरे अख्तियार में रहेगा तो बिल्कुल करेंगे। हर कॉलेज में उर्दू की तालीम होनी चाहिए, उर्दू टीचर्स होने चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली जहाँ पहले से था भी उर्दू डिपार्टमेंट, वहाँ भी अभी मेरी जानकारी में है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में 2 उर्दू टीचर्स थे, दोनों पीजी में आ गया। वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट लगभग प्रैक्टिकली बंद है। तो ये चीज़ नहीं हो, ये हम लोग देखेंगे। दरभंगा में करीब 1063 गांव हैं। यहाँ के गांवों की बुनियादी मसले सूबे के दूसरे ज़िलों की तरह है। तालीम, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और रोजगार। इलाके के लोग कहते हैं कि उनकी मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में सभी पार्टियां संजीदा वादे करती रही हैं, लेकिन काश वो वादे पूरे हुए रहते। अक़लियती ज़िला होने के बाद भी अक़लियतों की हालत में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। तालीम का मसला तो है ही, और रोज़ी रोटी का भी बड़ा सवाल है। 57% आबादी कृषक मजदूरी कर अपना पेट पालती है। मैं कल गया था, महराजगंज मोहल्ला है जो पूरी मुस्लिम अक़लियत की आबादी है, और यहाँ जितने मुस्लिम अवाम वहाँ रहते हैं, 3-4 मस्जिदें हैं, मदरसे चल रहे हैं, छोटी छोटे बच्चियों का जो तालीमी मरकज़ भी है चल रहा है। और मैं उस मोहल्ले में थोड़ा सा गरीबी की भी कुछ हमने झलक देखा, जिसके लिए ज़रूरी है कि साहब उन लोगों को तालीम पर हम काफ़ी ज़ोर देने के लिए कहा कि बग़ैर तालीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गांव देहात की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। इसको अच्छा करने के लिए तालीमी सतह का पर काम किया जाए। क्या मतलब करते हैं लोग, कैसे जीते हैं, करते क्या? खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके, बाहर जाके लोग रोज़गार करते हैं। इस वजह ये है लोगों का ज़रिया माश यहाँ। और यहाँ खेती बाड़ी आम तरीके से ज़्यादातर आपको अक़लियत के लोग खेती के मज़दूर मिलेंगे, रिक्शा चलाने वाले मिलेंगे, पंक्चर बनाने, जितने भी छोटे काम करने वाले वो आपको अक़लियत के ही लोग मिलेंगे। बाढ़ग्रस्त इस इलाके में गांव के लोगों की अपनी समस्याएं हैं। उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी खेती के फसलों पर मुनहसिर करती है। फसल अच्छी हुई तो साल अच्छा गुजरेगा, बाढ़ आता है तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। रोज़गार नहीं होने से बड़ी आबादी पलायन करती है। दरभंगा से दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनों पर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद होती है जो 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपना घर छोड़कर लंबी दूरी तय करते हैं। मिथिलांचल का बड़ा मसला रोज़गार से जुड़ा है। 2 वक्त की रोटी की तलाश में यहाँ से बड़ी आबादी पलायन करती है, जिसमें अक़लियतों की तादाद सबसे ज़्यादा है। जानकारों के मुताबिक चुनाव के वक्त यानी इंतखाब के वक्त अक़लियतों की मसीहाई का दावा करने वाले लोग भी अपने वादे को वफ़ा नहीं कर पाते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। वक्त बदलने के साथ साथ अक़लियती आबादी भी अपनी हालत बदलने की कोशिशें करती नज़र आती है। सरकार भी सूबे में तालीमी बदलाव की कोशिश कर रही है, लेकिन अक़लियतों के मसले बरकरार हैं। उधर अक़लियती आबादी कहती है कि इस ज़िले में तालीमी इदारों की कमी है, मदरसों की कमी है, लिहाजा उनकी मुश्किलें हल नहीं हो पाती है। बिहार के सीमांचल के इलाकों के बाद मिथिलांचल में मदरसों की बड़ी तादाद है। आमतौर से अक़लियती आबादी मानती है कि मदरसे शिक्षा का बड़ा केंद्र हैं, जहां गरीब अक़लियती समाज अपनी तालीमी प्यास बुझाती है। जानकारों के मुताबिक सरकार की तरफ से मदरसों के लिए भी कई स्कीमें चलाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन आज भी स्कूलों की तरह मदरसों को वो सहूलत हासिल नहीं है। डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड आया, जो भी फंडिंग सरकार की तरफ से हुई, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुई या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसको सही तरीके से वक्त पर जैसे लोगों ने खर्चा नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग को कमी का एहसास हो। जैसे कि बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ आपको उर्दू टीचर का नहीं है। मिडिल स्कूल है जहाँ पे 85% बच्चे मुसलमान के हैं, वहाँ एक भी जो है वो उर्दू टीचर नहीं है। वहाँ पे 85% बच्चे अभी शहर के अंदर में है। जैसे राजेंद्रपुरी है आपको शहर के अंदर में, उसमें जो से कहते 85% से ऊपर कहते मुसलमान बच्चे हैं,
लेकिन वहाँ उर्दू टीचर नहीं है, बरसों से नहीं है, आया ही नहीं कभी कोई। जो एक मिनोरिटी इलाके में जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम एजुकेशन के लिए चलाना चाहिए था, उस हद तक नहीं काम हो रहा है, जिसके बिना पर एजुकेशनल जो स्टेटस अभी है मेरे ख्याल से 5 से 7% में बढ़ोतरी हुई है, नहीं उससे ज़्यादा नहीं हुई। सरकार की पोशाक योजना ने सूबे को मुल्क के नक्शे पर एक अलग मुकाम दिलाया है। साइकिल और पोशाक योजना ने छात्रों को स्कूल की दहलीज पर पहुंचाने का बड़ा कारण बनी, लेकिन वो स्कीम मदरसों में लागू नहीं है। कहने के लिए मदरसों के छात्रों को वही सहूलत देने का वादा कई बार किया गया है, लेकिन ज़िले के लोग कहते हैं कि उस स्कीम से उन्हें महरूम रखा गया है। 8वां वर्ग से लेकर सभी बच्चे को, महिला लड़की को भी ये साइकिल योजना मिल रही है। मदरसे को कहा गया, लेकिन आज तक मदरसे को कहीं भी जो साइकिल योजना नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जो है ये खिचड़ी का प्रोग्राम हर स्कूल में है और किसी भी मदरसे में नहीं दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की कमी हो रही है। जो मुसलमान की आबादी है उस आबादी के एतबार से न स्कूल है और न मदरसा है, जिस वजह से बच्चे तालीम भी नहीं पा रहे हैं। उधर जानकारों के मुताबिक ज़िले में रोज़गार नहीं होने से जहां लोग पलायन करते हैं, वहीं अक़लियतों की बड़ी आबादी शहर में रिक्शा व ठेला चलाने के साथ छोटा मोटा काम कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती है। जानकार कहते हैं कि अक़लियतों की खस्ताहाली का जिम्मेदार सरकार और मुकामी नेतृत्व के साथ साथ खुद ये समाज भी है। उनके मुताबिक अपनी मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में लोगों की तरफ से भी कोई बेदारी मुहिम नहीं चलाई जाती है। जानकार कहते हैं कि जिन लोगों ने पहल की है वो आज की दुनिया से जुड़ रहे हैं। जो लोग सरकार के भरोसे दिन काटते हैं, उनकी हालत में बदलाव की गुंजाइश नहीं निकल पाती है। तरह तरह का अपना धंधा करके बाल बच्चों को किसी तरह से पेट पालना, पढ़ाने की तो दूर बात रही, सिर्फ पेट पालने की बात होती है। पैसा नहीं रहने की वजह से उसके वालिदैन को पैसा नहीं है, इसलिए उन्हें पढ़ा नहीं सकता। कोई वो इंतज़ाम नहीं है यहाँ, समझे, मदरसे का हो या स्कूल का हो कि जो पढ़ावे। जो हाई फाई लोग हैं वो अपना टाउन में अपने बच्चों को भेजते हैं। उधर अक़लियती संगठनें भी अक़लियती इलाकों की मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में कोई ख़ास कोशिश नहीं करती हैं। स्थानीय लोगों ने सियासी पार्टियों के साथ ही अक़लियतों की रहनुमाई का दावा करने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। यहाँ पर करीब 25 गांव है। जब भी नेता आए एमएलए या एमपी बनने के लिए, तो हम लोगों ने सवाल रखा कि हाई स्कूल इतनी दूर में करीब 25 गांव के अंदर हाई स्कूल नहीं है, उसको दरभंगा ही जाना पड़ता है। अब गरीब के लड़के यहाँ से जाने में उसको बड़ी कठिनाई हो रही है, जिसकी वजह से वो तालीम नहीं पूरा ले पाते हैं। जो लोग अच्छे हैं थोड़ा तो वो भेजते हैं वहाँ अपना किसी तरह। हम लोगों का कोई रहबर नहीं है, मुसलमानों का हम लोगों के यहाँ पर कोई रहबर नहीं है। अगर है भी तो वक्ती तौर पर बैंक, वोट बैंक के लिए, और अपना आया कह दी। हम लोग के यहाँ पर कमी नहीं है, फलां पार्टी के अध्यक्ष हैं तो फलां पार्टी के अध्यक्ष हैं तो फलां पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आज मदरसे की बात हो रही है, मदरसा सरकार तो नॉमिनेट किया, लेकिन गांव में होने के नाते गांव के आदमी को ही पता नहीं है कि कमेटी का कौन है क्या है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक दरभंगा का अक़लियती तबका अपनी मुश्किलों को हल करने की खुद पहल करे तो हालात तेज़ी से बदल सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में समाज का बाअसर तबका भी पहल करने से बचता रहा है। नतीजे के तौर पर आखिरी पायदान पर खड़ी आबादी कशमकश की हालत में वक्त गुजारती है। अक़लियतों की सूरत हाल तो तालीम के बगैर बदल नहीं सकती है, उसके लिए तालीम पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। और काफ़ी अरसे से तालीम के मामले में बहुत पिछड़ा रहा है, ख़ासकर अक़लियतों के तालीम के मामले में। ये बेरोज़गारी और गरीबी तो ये है ही मसला, लेकिन तालीम के मामले में बहुत पिछड़ा रहा है। अब जो है तालीम जो है मदरसे के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, यहाँ पर जो है तालीम में फ़रोग़ हुआ है। डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने ऐसा कोई बड़ा प्रोविज़न नहीं डाला यहाँ। और हम ITI चलाते हैं, ITI में हमारे यहाँ 157 बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। स्किल भी उनके पास होता है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ इंतजामात नहीं हैं
जहाँ बच्चे को जॉब दिलाया जाए। ठीक है, प्लेसमेंट की बहुत ढेर सारी कमी होती है। MSc बायोटेक मैंने किया, दिल्ली से किया, तो यहाँ पे मतलब सही व्यवस्था न रहने की वजह से मैं वहाँ गया पढ़ने के लिए। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मतलब बिहार में है वो बाहर जाके पढ़ें। ऐसी व्यवस्था अगर गवर्नमेंट अगर यहीं कर देती है, इस तरह का इंस्टीट्यूट वगैरह खोलती है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खोलती है, जिससे मतलब हमारे जो यंग जनरेशन जो बाहर ना जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो नहीं जाना चाहते बाहर, उनकी एक मजबूरी भी है। कहते हैं तालीमी मसले का हल किसी समाज को मुख्य धारे का हिस्सा बनाता है। दरभंगा में अक़लियती आबादी तालीमी तौर से बेदार हुई है, लेकिन आर्थिक हालात उनकी मुश्किलों में इजाफा करता है। बावजूद इसके लोगों का हौसला जवां है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।